सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जेरार्ड एंड यू आर वाचिंग जारगुन। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ पोद्दार कार वर्ल्ड को जो कि सिचुएटेड है NH6 खड़गपुर में। दिस इज द मारुति सुजुकी अरीना। सो अगर आपको मारुति का कोई भी गाड़ी चेकआउट करना है, डिटेल्स जानना है, आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। सो आज मेरे सामने आप देख सकते हो, मेरे साइड पे रादर दो मारुति सुजुकी स्विफ्ट का वेरियंट है। बेस मॉडल है ये, और ये आपका सेकेंड बेस मॉडल है जो आपका VXI वेरियंट। सो आज इन दोनों गाड़ी का कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन शुरू करने से पहले भाई चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और भी मिलता रहे। तो और वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन वीडियो। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं पहले एक्सटीरियर से। So, पहले जो बेस मॉडल है इसके एक्सटीरियर देख लेते हैं। एट द फ्रंट यू गेट द सुजुकी लोगो हियर, क्रोम पे फिनिश हुआ है। बेस मॉडल में आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी मिल जाता है जो आपका हैलोजन फिनिश पे है। लो और हाई बीम का काम यही करता है। नो DRL, आपको सिर्फ यहाँ पर एक पार्किंग लैम्प मिल जाता है, मतलब पायलट लैम्प। यहाँ पर आपका इंडिकेटर मिल जाता है। हैलोजन पे तो पूरा हैलोजन सेटअप है, आप इस पे LED डाल सकते हैं। नो फॉग लाइट्स, बट ये आप मारुति से लगवा सकते हो एज एन एक्सेसरी। बट इसमें जो अच्छा चीज़ है कि बेस मॉडल पे भी आपको यहाँ पर ग्रिल जो मिलता है वो आपको ग्लॉस ब्लैक कलर पे मिल जाता है। नीचे आपको ये स्प्लिटर टाइप डिजाइन दिया गया है। अगर हम लोग VXI वेरिएंट देखेंगे, VXI में भी आपको सब कुछ यहाँ पर सेम मिलता है। देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ पर भी आप LEDs में अपग्रेड कर सकते हो। हेडलाइट आप एज एन एक्सेसरी यहाँ पर फॉग लाइट्स भी लगवा सकते हो। सो दोनों में ऑब्वियसली सामने से कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो दिस वाज अबाउट द एक्सटीरियर एट द फ्रंट। सो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के साइड पे। तो अभी बात करते हैं दोनों के साइड प्रोफाइल के बारे में। सो पहला चीज जो आपके आंखों में लगेगा वो है ऑब्वियसली इसका टायर। सो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में आपको यहाँ पर स्टील व्हील मिल जाता है, बट बेस मॉडल में आपको कोई भी यहाँ पर व्हील कैप्स नहीं मिलेगा। बट VXI वेरिएंट से आपका व्हील कैप शुरू हो जाता है। टायर का जो दोनों का प्रोफाइल है दैट इज सेम 165/80 R14। आपका ZX और ZXI प्लस वेरिएंट में आपको 15 इंच का टायर्स मिल जाता है। और एक जो डिफरेंस देखेंगे वो है इंडिकेटर पे। सो LXI में आपको यहाँ पर फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है हैलोजन पे, और आपका VXI मॉडल जो है यहाँ पर आपको ORVM पे इंडिकेटर मिल जाता है। ये आपका LED फिनिश में है। और एक जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे ORVM मिलता है, यहाँ पर आपको बॉडी कलर में मिलेगा। बट ये VXI वेरिएंट है, सो यहाँ पर भी आपको हाथ से ही ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। एंड बेस मॉडल पे भी आपको सेम ट्रीटमेंट ही दिया गया है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे डोर हैंडल मिलता है, यहाँ पर आपको बॉडी कलर में डोर हैंडल मिलेगा। इसका बी पिलर आपको मैट ब्लैक पे मिलता है, यहाँ पर आपको बॉडी कलर में मिलेगा। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस एट द साइड। एंड और एक जो डिफरेंस देखेंगे कि इसका जो डोर का जो ये पार्ट है ये आपको व्हाइट कलर पे मिलेगा, बट यहाँ पर आपको ये फ्लोटिंग डिजाइन पे दिया गया है। सो ये पार्ट आपको मैट ब्लैक पे मिलता है। सो दिस गिव्स इट अ गुड लुक। पीछे आपको दोनों में ड्रम ब्रेक मिलता है, सामने डिस्क ब्रेक है। अभी चलते हैं गाड़ी के पीछे। तो ये कुछ गाड़ी का रियर प्रोफाइल। पहले जो बेस मॉडल है देख लेते हैं। सो बेस मॉडल में जो सबसे अच्छा चीज़ है कि अभी बेस मॉडल से मारुति इज प्रोवाइडिंग रियर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप उधर है। पीछे देखेंगे तो ये आपका टेल लैंप डिजाइन है। सो आपका जो पार्किंग लैंप और ब्रेक लाइट है वो आपको LED में मिलता है, बट आपका जो टर्न इंडिकेटर्स है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी तो यहाँ पर नहीं जल रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन पे दिया गया है। बेस मॉडल से आपको चारों पीछे पार्किंग सेंसर मिल जाता है, दो इस तरफ एंड दो उस तरफ। एंड ऑब्वियसली भाई बेस मॉडल है, सो कोई भी आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलेगा। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, सो रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। एंड बूट पे देखेंगे देन यहाँ पर लोडिंग लिप आपको थोड़ा सा मिलता है, बट कोई भी पार्सल शेल्फ नहीं मिलेगा। और ये जो हेडरेस्ट है ये आपको फिक्स मिलता है, एडजस्टेबल नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी आपको हुक नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर आपको इस तरफ एक हुक दिया गया है। सो ये भाई बेस मॉडल का रियर प्रोफाइल। अभी VXI वेरिएंट देखेंगे, VXI वेरिएंट पे भी आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा, हूबहू एकदम सेम है। तो बूट ओपन करते हैं एंड बूट पे देख लेते हैं क्या मिल जाता है। सो बूट पे जो एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है वो है पार्सल शेल्फ, जो आपको बेस मॉडल पे नहीं मिलेगा, बट इस वेरिएंट पे भी आपको कोई 60/40 स्प्लिट नहीं मिलेगा। एंड कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट इस वेरिएंट पे भी आपको नहीं मिलता है, फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलता है। यहाँ पर भी कोई आपको लाइट नहीं मिलेगा एंड हुक नहीं मिलेगा। एंड इस तरफ भी आपको कोई लाइट बट एक हुक आपको मिल जाता है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं मिलता है। ओवरऑल बूट स्पेस इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस विद द बूट स्पेस। तो चलिए अभी डोर्स बूट करते हैं बंद एंड बेस मॉडल का जो रियर प्रोफाइल है, मतलब रियर सीट है, वो देख लेते हैं। सो इंटीरियर जो है यहाँ पर आपको फुल ब्लैक मिल जाता है। अच्छा चीज़ जो है कि बेस मॉडल पे आपको चारों पावर विंडो दिया गया है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड यहाँ पर कहीं भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा, सब कुछ हार्ड टच है। सीट्स देखेंगे देन सीट्स आपको यहाँ पर ब्लैक फैब्रिक फिनिश में मिलेगा। आप सीट कवर पहना दीजिए, दिक्कत वाला बात नहीं है। अच्छा चीज़ जो है कि भाई बेस मॉडल पे भी आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट दिया गया है, कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, बट आपको एक डेडिकेटेड सीट बेल्ट दिया गया है। यहाँ पर तो मैंने आपको दिखा दिया था, फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको मिल जाता है। बीच में कोई भी AC वेंट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बॉटल होल्डर दिया गया है। ऊपर देखेंगे देन ऊपर इसका जो छत है वो आपको व्हाइट कलर में मिलेगा, बट कोई भी लाइट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। सो ये भाई बेस मॉडल का रियर सीट। अभी VXI वेरिएंट देखेंगे, देन VXI का रियर डोर ओपन करेंगे, देन यहाँ पर भी आपको सेम ट्रीटमेंट मिल जाता है। एक जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर आपको क्रोम पे डोर हैंडल दिया गया है। सीट्स देखेंगे, सीट्स आर एब्सोल्युटली सेम, देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ पर भी आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स है, यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। बीच में आर्मरेस्ट भी इस वेरिएंट पे नहीं मिलता है, एंड कोई भी रियर AC वेंट्स इस वेरिएंट पे भी आपको नहीं मिलता है। एंड इसका जो छत है वो भी सेम मिलता है, एंड ऊपर कोई भी लाइट आपको इस वेरिएंट पे भी
नहीं मिलेगा। सो दिस इज अबाउट द रियर सीट ऑफ द स्विफ्ट VXI। सो गाइज ये था दोनों का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द रियर सीट्स। अभी चलते हैं बेस मॉडल का जो फ्रंट सीट है वो देख लेते हैं। सो गाइस बेस मॉडल का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे, अंदर पे आप देख सकते हो यहाँ पर जो ड्राइवर साइड डोर है यहाँ पर आपको वन टच अप एंड डाउन मिल जाता है। सो ये काफ़ी अच्छा बात है। यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग विंडो लॉक का स्विच दिया गया है स्पीकर प्लेसमेंट बॉटल होल्डर के साथ। सीट्स देखेंगे देन सीट्स आपको यहाँ पर फैब्रिक फिनिश में ही मिलेगा ब्लैक कलर पे। एंड यहाँ पर सिर्फ आपको बैकरेस्ट एडजस्ट मिलेगा, हाइट एडजस्ट इज नॉट देयर, बट 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको सामने मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, ऑटो आइडल आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपका जो हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस है आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। सो चलिए अभी बैठ जाते हैं अंदर एंड इंटीरियर में क्या क्या मिल जाता है देख लेते हैं, बट उससे पहले डोर्स करते हैं बंद। सो डोर थर्ड इज प्रीटी गुड, उसमें आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होगा। सो पहला चीज़ जो मैं करूँगा भाई वो है कि गाड़ी थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। और सो 3 सिलेंडर है भाई, आपको पता चल जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो एनीवे तो यहाँ पर लाइट थोड़ा सा ऑफ कर लेते हैं। तो हाँ, इसका जो इंटीरियर है पहला चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है कि इसमें आपको फुल ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ पर कहीं भी कोई सिल्वर या फिर और कोई फिनिश आपको नहीं मिलेगा। ग्लव बॉक्स देखेंगे देन ग्लव बॉक्स में स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है, उसमें कोई भी कंप्लेंट्स आपको नहीं होगा। सो दैट इज देयर। यहाँ पर देखेंगे तो ऑब्वियसली भाई बेस मॉडल है, सो कोई भी आपको यहाँ पर सिस्टम तो आपको नहीं मिलता है यहाँ पर, बट वो एज एन एक्सेसरी या फिर आफ्टर मार्केट में आप टच स्क्रीन लगवा सकते हो। नीचे देखेंगे तो हैजल लाइट का स्विच है, डुअल AC वेंट्स है। अभी बेस मॉडल से आपको यहाँ पर मैक्स AC मिल जाता है। सो दैट इज अ गुड थिंग। अगर आपको बहुत जल्दी कैबिन कूल करना है देन आप इसको दबाएंगे देन फुल AC काम करने लग जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा बात है। उसके थोड़ा सा नीचे देखेंगे देन यहाँ पर आपको एक पॉकेट दिया गया है। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट है एंड और कोई भी पोर्ट्स आपको बेस मॉडल पे नहीं मिलेगा। डुअल कप होल्डर्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। रिवर्स गियर देंगे देन रिवर्स पार्किंग सेंसर का आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ देगा क्योंकि कैमरा नहीं है। एंड ओवर हियर आपको मिलेगा एक मैनुअल हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है भाई बेस मॉडल पे। ऊपर देखेंगे देन यहाँ पर आपको नॉर्मल सा मिरर दिया गया है, कोई भी ऑटो डिमिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। लाइट आपको यहाँ पर दिया गया है जो आपका हैलोजन फिनिश में है। यहाँ पर आपको वाइजर पे कुछ भी नहीं मिलता है, एटलीस्ट एक टिकट होल्डर देना चाहिए था, बट इस तरफ भी आपको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर भी एटलीस्ट एक टिकट होल्डर देना चाहिए था। स्टीयरिंग व्हील आपको काफ़ी नॉर्मल सा मिलता है, यहाँ पर कोई भी बटन आपको नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर ये नॉर्मल प्लास्टिक फिनिश में दिया गया है। एडजस्टमेंट देखेंगे देन एडजस्टमेंट सिर्फ आपको हाइट का ही मिलेगा। ऑब्वियसली हैचबैक पे आप रीच का एक्सपेक्ट मत कीजिए। यहाँ पर वाइपर कंट्रोल्स है एंड यहाँ पर आपको हेडलाइट का कंट्रोल्स दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मुझे सबसे जो अच्छा चीज़ लगा वो है कि बेस मॉडल पे भी आपको टैकोमीटर मिल जाता है। बीच वाला जो MID है यहाँ पर आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर दिखा रहा है, नीचे आपका फ्यूल लेवल है, फिर आपका ऑटो रीडिंग दिखा रहा है, ऊपर आपको टाइम दिखा रहा है। एंड बीच वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ये डंडी के साथ चेंज कर सकते हो। सो एज यू कैन सी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखा देगा। सो गाइज ये था इंटीरियर ऑफ द बेस मॉडल। अभी चलते हैं भाई VXI में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है, अभी हम लोग देख लेते हैं। सो गाइज VXI वेरिएंट का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे देन अंदर पे देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको एडिशन नहीं मिलेगा। छोटा सा जो एडिशन है वो है कि यहाँ पर आपको क्रोम पे डोर हैंडल मिलता है। एंड आपका जो मिरर है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, बट फोल्डिंग और ओपनिंग आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। बाकी सब यहाँ पर सेम है। स्पीकर प्लेसमेंट यहाँ पर आपको मिल जाता है, मतलब स्पीकर मिल जाता है क्योंकि इस गाड़ी पे सिस्टम है। एंड यहाँ पर एक बॉटल होल्डर और फ़ोन रखने का जगह मिल जाता है। सीट्स देखेंगे देन सीट्स आर एब्सोल्युटली सिमिलर, सीट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी सिर्फ आपको बैकरेस्ट एडजस्ट ही मिलेगा, हाइट एडजस्ट इज नॉट देयर। यहाँ पर जो बटन्स है यहाँ पर भी आपको एकदम सब कुछ सिमिलर मिलता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अभी बैठ जाते हैं अंदर एंड इंटीरियर जो है वो देख लेते हैं। सो डोर्स करते हैं बंद। तो भाई ये है कुछ इंटीरियर ऑफ द VXI वेरिएंट। अभी पहला चीज़ जो मैं करूँगा वो है कि गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि अंदर में बहुत गर्मी है भाई, तो इट्स बॉइलिंग इनसाइड भाई, इतना गर्मी है अभी कि मैं क्या बोलूँ। एनीवे तो अभी इसका जो इंटीरियर है यहाँ पर भी आपको वो ब्लैक इंटीरियर ही मिल जाता है, थोड़ा स्पोर्टी अपीयरेंस देने के लिए। ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द LXI वेरिएंट। यहाँ पर नीचे देखेंगे देन ग्लव बॉक्स भी आपको यहाँ पर सेम मिलता है, उसमें भी कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। कोई भी कूलिंग फंक्शन या लाइट यहाँ पर भी आपको नहीं मिलता है। जो मिल जाता है वो है ये टच स्क्रीन। सो यहाँ पर आपको ये 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है जो आपका स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम है। तो यहाँ पर जो अच्छा चीज़ है वो है कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा ये टच रिस्पॉन्स के साथ सिस्टम मिल जाता है, तो यूज़ करने में काफ़ी स्लिक लगेगा आपको। यहाँ पर गाड़ी का भी बहुत सारा टेलीमेट्री आपको दिखा देता है, वार्निंग आपको दिखा देता है। यहाँ पर सेटिंग्स में आप जा सकते हो, नोटिफिकेशंस आपको दिखा देगा। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड सिस्टम। और एक जो चीज़ है, अगर आप रिवर्स गियर देंगे देन यहाँ पर सेंसर का इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे ही दिखा देगा। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। ओवरऑल आपको ये टच स्क्रीन यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड ऊपर आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी गुड सिस्टम टू यूज़। एंड नीचे यहाँ पर भी आपको डुअल AC वेंट्स, हैजर्ड लाइट का स्विच है। उसका थोड़ा सा नीचे देखेंगे देन AC सिस्टम भी आपको सेम मिलता है। यहाँ पर मैक्स AC का स्विच है, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर। यहाँ से अपना जो ब्लोअर है आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, टेम्परेचर आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। नीचे जो मेन एडिशन हो जाता है वो है यहाँ पर एक USB टाइप A का पोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है,
जो आपको उस गाड़ी पे नहीं मिलेगा। एंड 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर भी है, फ़ोन रखने का जगह है, नीचे यहाँ पर डुअल कप होल्डर्स है। यहाँ पर गियर नॉब में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा प्रीमियम गियर नॉब यहाँ पर मिल जाता है, जो आपको LXi में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो हैंड ब्रेक का जो टिप है ये आपको क्रोम पे मिलता है, वहाँ पर आपको नॉर्मल प्लास्टिक फिनिश दिया गया है। और इस वेरिएंट पे भी आपको भाई कोई आर्मरेस्ट ये सब नहीं मिलेगा। ऊपर जो और एक एडिशन हो जाता है वो है भाई ये मैनुअल डिबिंग RVM का लीवर, उसमें कोई भी डिबिंग फंक्शन नहीं मिलता था। लाइट यहाँ पर भी आपको दिया गया है हैलोजन पे। यहाँ पर वाइजर पे आपका मिरर मिल जाता है, जो आपको LXi में नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपका टिकट होल्डर एड ऑन हो जाता है, जो आपको LXi में नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हो सिल्वर लाइनिंग मिल जाता है। एंड इस तरफ आपको बटन्स मिल जाएगा टू कंट्रोल द इंफोटेनमेंट सिस्टम। एंड आपका जो कॉलिंग है उसके लिए एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर हाइट का ही मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट इज नॉट देयर। यहाँ पर देखेंगे तो वाइपर कंट्रोल्स है, एंड यहाँ पर देखेंगे तो हेडलाइट कंट्रोल्स है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको हूबहू सेम मिलता है, देयर इज नो डिफरेंस विद द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये भी आप चेंज कर सकते हो इस बटन के साथ। सो एज यू कैन सी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हो, सो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो गाइज ये है कुछ इंटीरियर ऑफ द VXi वेरिएंट। जो मेजर एडिशन हो जाता है इस वेरिएंट पे वो है ये टच स्क्रीन, और यह भाई बहुत काम वाला चीज़ है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा सिस्टम है। एंड स्टीयरिंग में बटन्स आपको मिल जाता है, एंड यहाँ पर नीचे टाइप A का पोर्ट मिल जाता है। एंड जो मेजर मुझे अच्छा लगा वो है कि डिमिंग फीचर आपको यहाँ पर मिरर पे मिल जाता है। तो चलिए मैं अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइज ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन बिटवीन द LXi वेरिएंट एंड द VXi वेरिएंट। सो जो प्राइस डिफरेंस है उसमें VXi वेरिएंट पे आपको एक्स्ट्रा बहुत कुछ मिल जाता है एज कम्पेयर टू दी LXi वेरिएंट। अभी LXi वेरिएंट किन लोगों के लिए है? अगर आप कमर्शियल में जाना चाहते हो, ठीक है, एंड अगर आप गाड़ी खुद से मॉडिफाई करना चाहते हो करोल बाग ये सब जगह से, देन आप बेस मॉडल पे जरूर जा सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा सा फीचर चाहिए एंड अगर आप नॉर्मल डे टू डे रनिंग के लिए गाड़ी चाहते हो, देन भाई VXi वेरिएंट काफ़ी आपको एक अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है। मैं बोलूँगा अगर आप VXi ऑप्शनल पे जाएंगे देन वहाँ पर आपको ऑटो फोल्डिंग मिरर्स मिल जाता है, सुजुकी कनेक्ट मिल जाता है, एंड एक दो चीज़ और भी ज़्यादा आपको उसमें मिल जाता है। बट मैं बोलूँगा VXi वेरिएंट भी खराब नहीं है। तो आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, विच इज द थम्स अप। चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, चाओ।